आज की दुनिया में इंसानों का राज है, लेकिन एक समय पहले हमारी दुनिया में शक्तिशाली डायनासोरों का राज था। वे यहीं रहा करते थे जहां आज के समय में हम रहते हैं। यहीं शिकार किया करते थे, यहीं लड़ा करते थे। इन शक्तिशाली और अद्भुत डायनासोरों ने लगभग 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। इन डायनासोरों के 500 वंश और 1000 से ज़्यादा प्रजातियों का पता लगाया गया है। इनमें से कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर अत्यधिक शांत स्वभाव के तथा कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक स्वभाव के थे। ये अपने समय के सबसे परिपक्व तथा सफल जीव थे। आने वाले समय में एक घटना ने इन सफल जीवों का अस्तित्व जड़ से समाप्त कर दिया। इन घटनाओं के परिणाम को जानने के लिए हमें उस घटना को करीब से महसूस करना होगा। आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व धरती पर जीवन सामान्य था। आसपास पहाड़ियां, झरने तथा उनसे निकलने वाली ध्वनि, ठंडी हवा, सूर्य का तेज, डायनासोरों की चिंगाड़ने की आवाज, ये सभी बातें स्थिति के सामान्य होने का इशारा कर रही थीं। धरती पर ये जीव बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उसी समय अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड मंगल की कक्षा में भ्रमण कर रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है, जिसके भीषण धमाके से उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। इस घटना का चंद्रमा पर होना निश्चित था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह एस्टेरॉयड चंद्रमा के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास तथा 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन वाला यह एस्टेरॉयड पल पल पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो अचानक ही इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई एवं वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण घर्षण की वजह से यह एक बड़े आग के गोले में परिवर्तित हो गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके टकराने से पूर्व हजारों जीव इसे देखते ही पूर्ण रूप से अंधे हो गए एवं उस एस्टेरॉयड की भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही सेकंडों में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी में टकरा जाता है और इसके टकराव से एक भयंकर विस्फोट होता है। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी तुलना हम 10 हाइड्रोजन बमों के साथ कर सकते हैं। इससे पृथ्वी पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और गर्मी की तीव्रता के कारण अधिक मात्रा में पृथ्वी की धातु आकाश में चली गई और आसमान में धूल और धातु के गहरे बादल बने। कुछ समय बाद धमाके से हुई हलचल से पृथ्वी के गर्भ में उथल-पुथल मचने लगी। इससे ज्वालामुखी सक्रिय हो गए। इसी कारण जिन जीवों के बचने की संभावना थी वे भी ज्वालामुखी के चपेट में आकर मारे गए। जगह जगह भूकंपीय तरंगों के कारण सुनामी आ गई। महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस एस्टेरॉयड के धमाके से रेडिएशन इतना बढ़ गया था कि इसके 800 मीटर के दायरे में आने वाले सारे जीव तत्काल ही राख हो गए। इस प्रलय में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से सुरक्षित थे, लेकिन यह तो महाविनाश की शुरुआत थी। विस्फोट के कारण जो लाखों मेट्रिक टन धातु आकाश में चली गई थी, वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से आकाश में आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगी, जिसके कारण यह जीव भी ना बच सके। विस्फोट के कारण और ज्वालामुखी के विस्फोट से जो राख और धातु की आंधी आई, उससे सुदूर इलाकों के जीव भी ना बचे।
इस आतंक से पृथ्वी के लगभग 90% जीव मारे गए और पेड़ पौधों की तो सारी नस्ल ही नष्ट हो गई। इस विनाश से कुछ बड़े बचे हुए जीव भुखमरी से मारे गए। वहीं जीव जीवित रहे जो 40 किलो से कम वजन वाले थे तथा परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया। इस महाप्रलय से एक नई जाति का जन्म होने वाला था जिसका विकास क्रम जटिल परंतु रोचक था तथा इसने समग्र विश्व को एक नई पहचान दी। अगले इस वीडियो के पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। धन्यवाद।